गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 20। तो पिछले श्लोक तक भगवान कृष्ण ने हमें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेयम के बारे में बताया कि ये शरीर है, ये क्षेत्र है और ये आत्मा और पदार्थ, इन दोनों को जानना और इन दोनों के कंट्रोलर को जानना ज्ञान है। और इस श्लोक से भगवान प्रकृति और इस भौतिक जीवन के बारे में मोटा मोटी ज्ञान देंगे। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 20 भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्यानादि उभवपि विकारांश्च गुणांश्च एव विद्धि प्रकृति संभवान। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्यनादि उभवपि। उभवपि, उभवपि मतलब दोनों। दोनों कौन? दोनों प्रकृति और पुरुष। अब ये प्रकृति और पुरुष दोनों ये क्या है? ये दोनों अनादि है। अब देखिए, कई बार लोग सोचते हैं, यार ये फिर आया किधर से? इसकी शुरुआत कहां पे हुई है? इसकी कोई शुरुआत नहीं है। देखिए, ये भगवान कृष्ण की महानता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। महानता है कि क्योंकि भगवान देखिए अनंत हैं, अनादि हैं, तो उनकी जो शक्तियां हैं, प्रकृति और जीव, ये भी अनादि हैं। ये प्रकृति और जीव भगवान की शक्ति हैं। तो भगवान अनादि हैं, तो इनकी शक्तियां भी अनादि हैं। अभी आप जैसे सोचेंगे, फिर ये चारों तरफ जो दिख रहा है, पहाड़ है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, इतने जीव हिलते डुलते दिखाई दे रहे हैं, ये और प्रलय भी आती है। और जब प्रलय आती है तो ये सब अनादि है और अनंत है, तो प्रलय भी आती है। लेकिन इसमें जानने योग्य बात क्या है कि ये भौतिक प्रकृति परमानेंट है, लेकिन इसका बनना और बिगड़ना ये टेम्परेरी है। भूतवा भूतवा प्रलीयते। जैसे किसी से अगर पूछे कि यार आप कहाँ पे काम करते हो, तो क्या है, वो अपने ऑफिस का एड्रेस बताएगा या स्थान बताएगा कि मैं फलाना फलाना जगह पे काम करता हूँ। लेकिन वो वहाँ पे सुबह 9 बजे से और शाम के 6-7 बजे तक रहता है। उसके बाद वो ऑफिस में रहता नहीं है। लेकिन अगर उसको रात को 12 बजे भी पूछेंगे, यार वो तुम किस पोस्ट पे काम करते हो, तो वो रात के 12 बजे भी बताएगा कि मैं इस पोस्ट पे काम करता हूँ, कि मैं वहाँ पे क्लर्क हूँ, अकाउंटेंट हूँ, जीएम हूँ, क्या हूँ, ये बताएगा। हालांकि उस समय वो ऑफिस में है नहीं, लेकिन वो बताएगा कि ऑफिस में वो क्या, किस पोस्ट पे है। इसी प्रकार जो सारी प्रकृति जो हमको दिखती है, ये प्रलय के समय अभिव्यक्त नहीं रहती। अभी दिख रही है, लेकिन जब प्रलय होती है तो उस समय दिखती नहीं है। तो भी क्या है, वो प्रधान के रूप में भगवान महाविष्णु के नाभि में जाके बैठती है। अभी भौतिक प्रकृति परमानेंट है, लेकिन इसका बनना और बिगड़ना ये टेम्परेरी है, ये खत्म नहीं होती है, ये उसका बनती है और बिगड़ जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्यन अनादि उभवपि। उभव, इनकी अभिव्यक्ति भी होती है और प्रलय भी आती है। प्रलय के समय ये दिखती नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, ये टाइम बाउंड है, इनका एक टाइम फ्रेम है। इतने देर तक ये रहेगी, इतने देर तक ये नहीं रहेगी। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, विकारांश गुणांश एवं विद्धि प्रकृति संभवान। जो ये विकार आते हैं और जो गुण हैं, इनके कारण ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये विकार और जो गुण है, ये प्रकृति के अधीन है, इसके अंडर में। क्योंकि प्रकृति है, इसलिए विकार है। और ये विकार क्यों आया है जीव में? क्योंकि ये भगवान को भूल गया है कि वो भगवान का नित्य दास है। ये इस चीज को भूल गया है, यही विकार है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये इस चीज को भूल गया है कि वो भगवान का नित्य दास है। कृष्ण बहिर्मुखे जीव भोग वांछा करी। जब भगवान कृष्ण से अलग होके भोग करने की इच्छा होती है, तो ये विकार है। और गुण, प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
ये सारी चीज़ें क्या है, प्रकृति के कारण हो रही है। देखिए जीव हालांकि प्रकृति से हायर लेवल पे है, जो जीव की जो स्थिति है प्रकृति से उच्च लेवल की है, लेकिन ये क्या है, भौतिक प्रकृति के अधीन हो जाता है और अधीन होके फिर इसको छोड़ नहीं पाता है। जैसे पेट्रोल है और पानी है, इन दोनों को एक जगह पे डाल देंगे, एक बोतल में डाल देंगे, तो ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं और एक दूसरे से अलग भी नहीं होंगे। आप अलग करना चाहो तो अलग भी नहीं होंगे और एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होंगे। अलग होंगे तो क्या है, हमको पेट्रोल को जलाना पड़ेगा, पेट्रोल जल जाएगा और जो स्टीम के रूप में इकट्ठा होगा वो पानी, तब जाके अलग होंगे, अदरवाइज ये अलग नहीं होते। इसी प्रकार जीव है वो भौतिक प्रकृति के अंडर में है, ये इससे मिक्स भी नहीं हो पाता है और इससे भोग की इच्छा के कारण इसको छोड़ भी नहीं पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.